हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 17 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा सेना के कितने जवानों को शौर्य चक्र से नवाजा गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी वाला था। 13 जो यहाँ पर जवान थे उनको शौर्य चक्र प्रदान किया गया था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने हेतु बेंगलुरु बेस्ड एलिस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं तेलंगाना सरकार ने। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना राज्य सरकार जो है इसने हाल ही में कहां पर, हैदराबाद में, ये भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के साथ लिए जो है ये समझौता किया है। जो एक बेंगलुरु बेस्ड एलिस्ट है इसके साथ ये समझौता किया है। ठीक है, तो किसने किया है? तेलंगाना सरकार ने। यहाँ पर जो टोटल ये समझौता है डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए, टोटल जो निवेश होगा वो कितना होगा? 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से इसकी स्थापना की जाएगी। और इसको किस प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा? जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम है। इसी के तहत जो है इसकी स्थापना की जाएगी, इस डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की। और कहाँ पर की जाएगी? बेंगलोर के अंदर की जाएगी। देखिए, यहाँ पर अभी तक अगर बात करते हैं तो इसलिए इस तरीके की जो फैसिलिटी है वो चीन, अमेरिका, जापान सहित कुछ बड़े देशों के अंदर ही है। और यहाँ पर भारत में इसकी स्थापना के बाद भारत भी जो है इन बड़े देशों की बराबरी में आ जाएगा। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए, ये था यहाँ पर डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट के बारे में जो कि आपकी बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS की जो वार्षिक रिपोर्ट है, इसके अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है ये 2021 में 2.3% थी, जो कि अब बढ़कर यहाँ पर कितना प्रतिशत हो गई है ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 2.3% से बढ़कर कितनी हो गई है? 25.1% हो गई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर महिला श्रम बल भागीदारी की जो दर है वो यहाँ पर बताई गई है आपके सामने। ठीक है, अगला अपडेट देखते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम रैंकिंग में एशिया में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? देखिएगा, यहाँ पर ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम रैंकिंग की बात हो रही है। ठीक है, जिसमें हमारा जो केरल राज्य है ये पूरे एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए, केरल के जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है इसको बढ़ावा देते हुए राज्य को ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम रिपोर्ट इसके अंदर किफ़ायती प्रतिभा में एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। केरल स्टार्टअप्स को जो है पहले स्थान पर रखा गया है। वहीं अगर बात करते हैं नीति सलाहकार और अनुसंधान संगठन स्टार्टअप्स जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क द्वारा जो है ये रिपोर्ट तैयार की गई है संयुक्त रूप से, जिसमें वैश्विक रैंकिंग की अगर बात करते हैं तो केरल चौथे स्थान पर है। ऑल ओवर रैंकिंग यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, वैश्विक रैंकिंग है ना। और वहीं अगर बात करते हैं एशिया की, सिर्फ एशिया की, तो उसमें केरल जो है प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये तो हो गया अभी वर्तमान की बात। वहीं पिछले रिपोर्ट की अगर बात करते हैं 2020 में जब जारी की गई थी उस टाइम पे जो है यहाँ पर एक केरल को एशिया में 5वां स्थान मिला था और दुनिया में 20वां स्थान मिला था। तो अभी देखिएगा केरल ने काफ़ी जो अपनी स्थिति है उसमें सुधार किया है और 5वें नंबर से पहले नंबर पर आ चुका है। वहीं यहाँ पर दुनिया के अंदर 20वें नंबर से चौथे स्थान पर आ चुका है। उसके बाद में अगला अपडेट देखते हैं। भारतीय रेलवे ने किस योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा कोयम्बटूर टू शिरडी के बीच में संचालित होने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है? तो यहाँ पर ये जो आपका जो एक निजी ऑपरेटर के द्वारा ये जो सेवा शुरू की गई है कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में, ये आपकी किस योजना के तहत की गई है? भारत गौरव योजना के तहत। किस योजना के तहत? भारत गौरव योजना के तहत जो है ये एक निजी जो है ऑपरेटर्स द्वारा संचालित ट्रेन होगी जो कि आपकी कोयम्बटूर और शिरडी के बीच में संचालित होगी। डी को हाल ही में जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगला अपडेट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर धरोहर नामक एक राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो गोवा स्टेट है, ठीक है, राज्य है, उसी के अंदर यहाँ जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने किस नाम से? धरोहर नाम से ये एक राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय है जिसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ये कहाँ पर? गोवा के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर का अब तक का सबसे विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र जो है ये जारी किया है? तो ये चीन ने जारी किया है। चीन ने हाल ही में अब तक का सबसे विस्तृत डिटेल्ड मैप जो है जारी किया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चंद्रमा का। बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक मानचित्र जो विस्तार से आप देख सकते हैं, कितना विस्तार से हर एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल्डली डिस्प्ले किया गया है, ठीक है। तो ये आपका किसने जारी किया है? चीन ने जारी किया है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत, इजराइल, यूएसए और किस देश ने I2U2 नामक एक नया ग्रुप जो है क्रिएट किया है? यहाँ पर देखिएगा I2U2 ये एक नाम दिया गया है इस ग्रुप को, और इसमें शामिल है भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई। आंसर होगा यूएई, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इस ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इस I2U2 का मतलब क्या है? चलिए I2U2 का मतलब आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर इन I2U2 का मतलब इन देशों से ही है। यहाँ पर पहले अगर I2 की बात करते हैं, जो पहला I2 है इसके अंदर, उसका मतलब है I मीन्स इंडिया और I मीन्स इजराइल। इसका मतलब दोनों को मिलाकर यहाँ पर I2 लिखा गया है इसको। इन दोनों को यहाँ पर एक तो इजराइल शामिल है और एक यहाँ पर इंडिया शामिल है, इन दोनों को, ठीक है। वहीं लास्ट का जो U2 है, U का मतलब यूएसए और U का मतलब यूएई। ये यहाँ पर इन दोनों का U से मतलब है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसमें डायरेक्टली ये वर्ड दे दिया जाएगा आपको I2U2 और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें U2 का मतलब क्या है, I2 का मतलब क्या है, ठीक है। तो इन देशों के प्रथम लेटर से ही इसका मतलब है। चारों देशों को इसमें शामिल किया गया है। ये ग्रुप है, और इस ग्रुप को क्यों बनाया गया है? इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य है इन चारों देशों के बीच में जो है व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा ये ग्रुप, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले हफ्ते इसकी जो है एक वर्चुअल बैठक भी होने वाली है आपकी इन चारों देशों की इस ग्रुप के तहत, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो I2 इंडिया, इजराइल, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। U2 यूएसए और यूएई से संबंध रखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जो है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत 37वें स्थान पर रहा है। देखिएगा यहाँ पर बात हो रही है जो हाल ही में जारी की गई रैंकिंग किसके द्वारा? जो प्रबंधन विकास संस्थान है इसके द्वारा एक वार्षिक ये जो है रिपोर्ट जारी की गई है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक है। इसके अंदर जो है भारत 43वें नंबर से कौन से नंबर पर आ चुका है? 37वें नंबर पर आ चुका है। लास्ट टाइम इसकी रैंकिंग भारत की इसमें 43वीं थी, जिससे अब यहाँ पर 6 अंक की छलांग लगाकर 6 स्थान की छलांग लगाकर जो है भारत जो है इसमें 37वें स्थान पर आ चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर अगर बात करते हैं तो भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से जो है वृद्धि की है, ये भी यहाँ पर इसमें बताया गया है। फिर अगर यहाँ पर टॉप की बात करते हैं तो डेनमार्क जो है, जो कि पिछले साल जो है तीसरे स्थान पर था, वो यहाँ पर देखिएगा 63 देशों की सूची में अब जो है कौन से स्थान पर आ चुका है? डेनमार्क पहले स्थान पर आ चुका है। लास्ट टाइम डेनमार्क 3rd नंबर पर था, इस टाइम पे इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है डेनमार्क, ये ध्यान रखिएगा। वहीं स्विट्जरलैंड की अगर बात करते हैं तो ये पहले स्थान पर था लास्ट टाइम, जो अब दूसरे स्थान पर आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ है नहीं, ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य सचिवों का जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। फिर देखिएगा नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस जो है ये आपका किस दिन को मनाया जाता है? ये आपका 16 जून को मनाया जाता है। किस दिन को? 16 जून को मनाया जाता है। देखिएगा, अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा इसका, क्वेश्चन देखिएगा, सलील एस पारेख को 5 वर्ष की अवधि के लिए किस कंपनी का नया सीईओ चुना गया है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।